घूंघट और मॉडर्न बहू का पहला बच्चा। वाह बहू, पहली रसोई में ही तूने ऐसा खाना बनाया है कि मन खुश हो गया। माँ, आपकी बहू का घूंघट जितना लंबा है ना, उससे कई गुना ज्यादा इसके हाथों में स्वाद है। वो तो है। सासू माँ ठंकू। क्या बोली? माँ, आशा आपको थैंक यू बोल रही है। अच्छा अच्छा। आशा से सभी घर में हंसी मजाक कर रहे थे। आशा कम पढ़ी लिखी एक गंवार लड़की थी, जिसकी शादी अभी कल ही शांति के घर में हुई थी। सभी आशा के इस शर्मीले और गंवार से बर्ताव से काफी खुश थे। इस तरह से आशा का अपने ससुराल में 1 साल बीत गया और अब उसके देवर की भी शादी हो चुकी थी। आशा बहू, आज तेरी देवरानी की मुंह दिखाई की रस्म है। जानती हो माँ जी, कम से कम आज तो तू अपना घूंघट ऊपर कर दे। कोई नहीं माँ जी, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। चल तेरी मर्जी। आशा और शांति ने मिलकर पूजा की मुंह दिखाई की रस्म की तैयारी की और कुछ देर बाद रस्म शुरू हो गई। आशा भी भारी भरकम सूट पहनकर घूंघट किए हुए अपनी देवरानी की बाजू वाली सीट पर बैठी हुई थी। सदा सुहागन रहो बहू रानी। आप गलत जगह पर आ गई अम्मा जी, दुल्हन हम नहीं, ये हैं। अरे क्या, तुम दुल्हन नहीं हो? नहीं, ये मेरी बड़ी बहू आशा है। ओह, वो इन्होंने भी घूंघट किया हुआ था तो मुझे लगा शायद यही दुल्हन है। नहीं नहीं, ये है मेरी बहू पूजा। शांति के बोलने पर वो औरत पूजा के पास गई। ऐसे ही कई औरतों ने गलती से पूजा के बजाय आशा को तोहफे दे दिए, जिसकी वजह से पूजा को उससे जलन भी महसूस हुई। अरे ये मेरी जेठानी तो मेरा पूरा मुंह दिखाई का फंक्शन खराब करवा रही है। क्या लोगों को मैं दुल्हन जैसी नहीं लग रही हूँ जो सभी उनकी तरफ को ही जा रही हैं? इसी तरह सिलसिला चलते चलते पूजा की मुंह दिखाई का फंक्शन खत्म हो गया और सभी मेहमानों के जाने के बाद पूजा बोली, सासू माँ, आज जेठानी जी की वजह से मेरे पूरे फंक्शन का कचरा हो गया। अरे इतना बड़ा घूंघट करके ये साबित क्या करना चाहती थी? बहू, तेरी जेठानी इसी तरह से रहती है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। हाँ, अब जो भी हो, मेरा तो फंक्शन खराब हो ही गया ना। अब इस बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ मैं। मुझे बहुत थकान हो रही है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। ऐसे बोलकर पूजा अपने कमरे में चली गई। शांति को भी पूजा के लिए बुरा लग रहा था। वैसे बहू, आज तेरे घूंघट ने मेरी नई बहू को निराश कर दिया। और वैसे भी इस दौर में अब कौन घूंघट वगैरह करता है। तू भी अब इसकी आदत को खत्म कर दे। माँ जी, मेरे लिए इस आदत को खत्म करना नामुमकिन सा है। माफ कीजिए, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन ये आदत मुझसे खत्म नहीं होगी। आशा ऐसा बोलकर अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। अपनी बहू का पहली बार ऐसा बर्ताव देख शांति को हैरानी हुई और उसे आशा के ऊपर गुस्सा भी आया। अगली सुबह, माँ, आज आपको नाश्ते में क्या खाना है? मुझसे मत पूछ। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, कल के लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ। मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहती थी, बस। चुप कर, अब मुझे तेरी माफी नहीं चाहिए। वैसे भी मेरी नई बहू है मेरा ख्याल रखने के लिए। सासू माँ, ये लीजिए कड़ाके की सर्दी में आपके लिए गर्मा गर्म चाय। शुक्रिया बहू, आजा दोनों साथ बैठकर चाय की चुस्कियां लेंगे। शांति और पूजा साथ बैठकर चाय पीने लगी। इसके तो घूंघट की वजह से मैं कभी इसके साथ बैठकर चाय भी नहीं पी पाई, लेकिन अब मेरे साथ एक चाय पीने और पिलाने वाली आ गई है। यस मम्मा, और ये चाय पिलाने वाली मॉडर्न भी है, कोई गंवार नहीं। सही कहा माँ जी। अरे तू अभी भी यहीं खड़ी हुई है, जा जाकर घर के काम कर। आशा निराश होकर घर के कामों में लग गई। अभी वो बर्तन साफ कर ही रही थी कि तभी वो चक्कर खाकर गिर पड़ी। कुछ देर बाद जब पूजा रसोई में गई, माँ जी, माँ जी, क्या हुआ बहू? आशा भागती हुई रसोई में गई। दोनों सास बहू ने आशा को उठाया और डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि आशा गर्भवती हो चुकी है। माँ, आपको खुशखबरी सुनकर कैसा लगा? दिल में डर पैदा हो गया कि कहीं तुम्हारा खून भी तुम्हारी तरह गंवार तौर तरीकों के साथ ही पैदा ना हो। फालतू क्यों बोल रही हो पूजा? चुप कर, मेरी बहू को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। माँ जी, ये कितनी कड़वी बातें कर रही हैं और आप हो कि इसी की साइड ले रही हो। अच्छा, तो अब तू मुझे बताएगी, तू क्या मुझे भेदभाव करने वाली औरतों में शामिल कर रही है? माँ जी, वो चुप कर, आई बड़ी,
चल बहू, इसे इसके हाल पर छोड़ दे, हम दोनों यहाँ से चलते हैं। शांति पूजा को लेकर आशा के पास से चली आई। आशा को अपनी सास का यूं अचानक ही बदल जाना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन शांति पूरी तरह से अपनी नई बहू के रंग में रंग गई थी। ऐसे ही लगभग 1 महीना बीत गया। शांति आशा का जरा भी ख्याल नहीं रखती थी और अब तो उसकी छोटी बहू भी प्रेग्नेंट हो चुकी थी। बहू, आज तूने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। मैं क्या बताऊं कि मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। मम्मी जी, मैंने तो आपको खुश कर दिया, लेकिन आप भी तो मुझे खुश करने के लिए कुछ कीजिए। फिक्र क्यों करती है? मैंने कब से इस दिन का सपना अपनी आंखों में सजा रखा था। आज मैं तेरी पसंद की सारी चीजें बनवाऊंगी और अपने हाथों से तुझे खिलाऊंगी। आज शाम को तैयार हो जाना। ओके मम्मा। सासू माँ, आज आप क्या करने वाली हो? तू भी अपनी कमर कस ले। आज शाम को तुझे तेरी देवरानी की पसंद की सारी चीजें बनानी है, जैसे गाजर का हलवा, पनीर की सब्जी वगैरह वगैरह। माँ जी, इतना सब कुछ बनाने के लिए तो मुझे अभी से ही तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ, इतना सब कुछ बनाने के लिए अभी से काम पर लग जा। बाहर कुछ ईंटें पड़ी हुई हैं, जा जाकर उनसे चूल्हा बना ले। लेकिन माँ जी, बाहर तो बहुत ज्यादा ठंड है। तो क्या हुआ, ठंड है तो क्या तू काम ही करना छोड़ देगी? बातें मत बना और ध्यान काम पर लगा, समझी? ऐसे बोलकर आशा को शांति ने कड़ाके की सर्दी में बाहर खाना बनाने भेज दिया। बेचारी आशा ने किसी तरह बाहर चूल्हा बनाकर अपनी देवरानी की पसंद की चीजें बनाना शुरू किया। हे भगवान, कितनी सर्दी है, मेरे तो हाथ भी जाम से हो रहे हैं। आशा ने किसी तरह अपनी देवरानी के लिए खाना बनाया। वो खाना बनाकर अभी अंदर आ ही रही थी कि तभी शांति आ गई। अरे अरे, कहाँ जा रही है? ये ले, आज मेरी बहू बाहर बैठकर नजारा देखते हुए खाना खाएगी, तो फिर जल्दी से ये कुर्सी और टेबल सेट कर। माँ जी, मेरी कंडीशन ऐसी नहीं है। जैसे पूजा है वैसे ही मैं हूँ, और अब मैं इतना सब कुछ बनाकर थक गई हूँ। ज्यादा मत बोल, जितना कहा है उतना कर। शांति ने आशा से सारा काम करवाया। उस बेचारी ने अपनी देवरानी के लिए बाहर टेबल सेट किया और छतरी वगैरह लगाई। इतना सब करके जब आशा अंदर जा रही थी, कहाँ जा रही है? खाना सारा ठंडा हो गया है, चल सारी चीजें गर्म करके मेरी बहू को सर्व कर। आशा इस पर भी कुछ नहीं बोली, क्योंकि वो जानती थी कि कुछ भी बोलने से कोई फायदा नहीं होने वाला था। शांति ने पूजा को अपने हाथों से खाना खिलाया, जिसे देखकर आशा को काफी दुख भी हो रहा था। इसी तरह 1 दिन और बीत गया और अचानक ही आशा के पास उसके मायके से फोन आया। माँ जी, माफ करना, मुझे कुछ दिनों के लिए अपने घर जाना होगा। मेरी माँ बीमार है। तो चली जा, मुझसे क्यों बोल रही है? हमें भी कुछ दिनों के लिए तेरे इस चेहरे से छुटकारा मिल जाएगा। अपनी सास का कड़वा सा जवाब सुनकर आशा अपने मायके आ गई। इस तरफ आशा मायके आई थी तो दूसरी ओर, पूजा बहू, घर बहुत गंदा हो गया, हल्की सी झाड़ू ही लगा दे। माँ जी, मैंने ये काम कभी नहीं किए हैं, मुझसे इन सब की उम्मीद मत रखिए। पूजा की बात सुनकर शांति को खुद ही घर को साफ करना पड़ा। ऐसे ही शांति को अपने घर के काम करने पड़ रहे थे और अब उसे अपनी दोनों बहुओं की अहमियत समझ आ रही थी। 2 दिनों बाद आशा अपने मायके से लौट आई। मैं आ गई माँ जी। बहू, तू आ गई, मुझे माफ कर दे बहू। तेरे जाने के बाद मुझे समझ आया कि तेरी इस घर में क्या जगह है। मेरी माँ ने मुझे इसीलिए बुलाया था ताकि वो आपको एहसास करवा सके। उस दिन मुझे ठंड में खाना बनाते मेरे भाई ने देख लिया था और उसने ही मेरी माँ को सब कुछ बता दिया। मुझे खुशी है कि आपको समझ आ गया। आशा की बात सुनकर शांति ने उसे गले से लगा लिया। फिर क्या था, आशा ने अपनी दोनों ही बहुओं का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना शुरू किया और सभी मिलजुल कर रहने लगे। बहू और बेटी की ठंड। अरे ओ पूनम की बच्ची, रील ही चलाती रहेगी या लड्डू बनाना भी सीखेगी? बेटा, तेरी शादी होने वाली है 4 दिन बाद। काम करना सीख ले, वरना सास तेरा बुरा हाल कर देगी। अरे माँ, ठंड हो रही है, डोंट वरी माँ, मेरी सास बहुत अच्छी होंगी। देखना कितने प्यार से तो बात करती है वो मुझसे, और इतना प्यारा बेटा है उनका। ज्यादा सास की दीवानी मत हो। तुझे नहीं पता, सास कभी माँ नहीं बन सकती। चाहे कितनी भी ठंड हो, तुझे उसका काम करना ही पड़ेगा। और सास 1 नंबर की खड़ूस होती है। एक बार काम करेगी तो उसमें भी कमी निकालकर तेरे से दोबारा तिवारा करवाएगी। अभी पता क्या है तुझे? मुझे पता है मेरी सास ने मेरे साथ कैसा किया है।
बिल्कुल सही बोली तो अनुपमा, सास एक नंबर की खड़ूस होती है, जब देखो हर बात से मुंह बन जाता है। मेरी सास के तो मैं पैर भी दबा दूं, कितना काम कर दूं, तब भी खुश नहीं होती। पूनम बेटी, हम तुझे आगाह कर रहे हैं, बाकी तेरी मर्जी। कैसे लोग हो आप? मेरी शादी होने वाली है और आप सब डराए जा रहे हैं। कहीं सच में सासू माँ ऐसी निकली तो? माँ जी, मैंने आपके लिए काजू कतली बनाई है, आप खाकर बताएं कैसी बनी है। खाती हूँ। हे कृष्ण भगवान, बहू ये तुमने क्या बनाया है? तुम्हें एक मामूली सी काजू कतली बनानी नहीं आती, ये सीख कर आई हो तुम? इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। हाथ आगे करो। मंजरी बहू के हाथ पर कड़छी से बार बार मारती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं दोबारा अच्छे से काजू कतली बनाऊंगी। अरे क्या हो गया तुझे? एकदम से चिल्ला क्यों रही है माजी माजी करके? लगता है कोई बुरा सपना देख लिया तूने, पर ये सपना सच भी हो सकता है। बस करो माँ, आप मेरी माँ होकर मुझे ऐसे डरा रही हो। हौसला दो मुझे, पता नहीं ससुराल में क्या होगा मेरे साथ। बेटा जो होगा मंजूर खुदा होगा। अनुपमा सही से तैयारी कर ले, चल बेटी की हल्दी मेहंदी दोनों है। हाँ हाँ, फिर तीनों साथ मिलकर लड्डू बनाते हैं। दूसरी तरफ शादी की तैयारी भी चलती है। अगले दिन धूमधाम से पूनम की हल्दी होती है और उसके बाद मेहंदी लग जाती है। नाच गाने होते हैं और अगले दिन धूमधाम से पूनम की विहान के साथ शादी हो जाती है। वह ससुराल में कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। मेरे घर की लक्ष्मी आ गई, कितनी प्यारी है, देख रहे हैं ना आप? मुझसे ज्यादा सुंदर नहीं है भाभी। खैर कोई नहीं, चलिए भैया पैसे निकालिए, शगुन दीजिए, वरना अंदर जाने नहीं दूंगी। मैं कोई पैसे वगैरह नहीं देने वाला। इन लड़कियों का ठीक है, रक्षाबंधन, भैया दूज, अब शादी, बस पैसे मांगती रहती हैं। मैं नहीं दे रहा माँ। ऐसे कैसे नहीं देगा मेरी बेटी को? चल जल्दी से पैसे दे उसे, जानता है ना तेरे से ज्यादा इससे प्यार करती हूँ मैं। दे दीजिए विहान जी। ठीक है, ये ले भावना, तेरी भाभी की बात टाल नहीं सकता ना। अच्छा, घर में बहू ने कदम रखा नहीं और तू बीवी के पल्लू से बंध गया, और माँ ने जो कहा था वो कुछ नहीं। ये मैं क्या देख रही हूँ? माँ जी तो अभी से ही रूड हो गई हैं, कहीं माँ की बात सच तो नहीं। बहू किस सोच में डूब गई? जाओ तुम दोनों जाकर आराम करो, और हाँ बहू, समय से सुबह उठ जाना, मुझे देरी नहीं पसंद। जी माँ जी। दोनों बहू बेटे अपने कमरे में चले जाते हैं और बाकी जने भी। ज्वेलरी उतारते वक्त पूनम सोच में डूबी थी। क्या सच में अब ससुराल में आकर मेरे साथ अत्याचार होगा? पूनम, अपने आप से क्या बड़बड़ा रही हो तुम? कुछ भी तो नहीं विहान। माँ जी गुस्सा करती हैं क्या? नहीं, पर कभी कभार करती हैं। फिर तो मुझे बच के रहना पड़ेगा, कल सुबह जल्दी उठना है। ये कहते ही पूनम बेड पर जाकर सो जाती है। अगले दिन अलार्म बजता है जिसे पूनम बंद कर देती है। अरे ये क्या है, ये अलार्म बार बार बजे जा रहा है, अभी मुझे सोना है। बहू 10 बज रहे हैं, कब उठेगी तू? सुनाई दे रहा है तुझे? लगता है ऐसे नहीं मानेगी। मंजरी पानी का जग उठाकर जोर से पूनम पर पानी फेंकती है और एक बार में पूनम उठ जाती है। ठंडा पानी, ठंडा पानी। माँ जी, कल रात की बात भूल गई क्या बहू? कहा था मैंने कि जल्दी उठ जा, घड़ी में अब 10 बज रहे हैं। नई बहू के ये काम होते? जल्दी उठ और चाय नाश्ता बना कर ला। जी जी माँ जी। पूनम फटाफट तैयार होकर ससुराल वालों को चाय नाश्ता परोसती है। तभी पकौड़े खाकर भावना कहती है, छी, ये भी कोई पकौड़े हुए? ठंड से पता है ना सर्दी का मौसम है, गर्मा गर्म लेकर आओ। बहू, मेरी बेटी ने जो कहा है वैसा कर, समझी? जी माँ जी। पूनम रसोई में आकर दोबारा पकौड़े बनाती है। माँ सही बोल रही थी, मेरी सासू माँ सच्ची में खड़ूस है। शादी से पहले बस प्यार से बात करती हैं। जानकर मुझे भी ठंड लग रही है, लेकिन यहाँ तो ये सब करना ही पड़ेगा। पूनम दोबारा पकौड़े बनाकर देती है जिसे वो खा लेते हैं। शाम को भावना बेड पर कॉफी मांगती है। अरे भाभी, सुनाई दे रहा है क्या? लगता है मुझे उठना पड़ेगा, इतनी ठंड है, मेरे पैर ठंडे हो जाएंगे। तू क्यों जाएगी? यहीं बैठी रह, जो भी चाहिए यहीं पर मांग, कहीं ठंड से तुझे बुखार हो गया तो? कमरे में आकर पूनम ये सुन लेती है।
माँ जी को मुझे भी अपनी बेटी समझना चाहिए। अकेले उनकी बेटी को ही ठंड नहीं लग रही है। जी दीदी, ये रही आपकी कॉफी। मैंने आपको आवाज लगाई तो थी। बहू, मेरी बेटी को किसी चीज के लिए इंतजार करवाने की जरूरत नहीं है, समझी? जी माँ जी। 2-3 दिन गुजरते हैं। मंजरी अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है। वह अपनी बेटी के लिए बहू से सारा काम करवाती है। वह दोनों में भेदभाव करती थी। पूनम समझ गई थी कि उसके साथ अब ससुराल में ऐसा ही होगा। शाम को वह विहान के साथ सबके लिए शॉपिंग करके कपड़े लाती है कि तभी, माँ जी देखिए, मैं आपके लिए गुलाबी रंग का सुंदर सा स्वेटर लाई हूं, आप पर बहुत खिलेगा। क्या? ये स्वेटर? छी, कितनी बेकार है। भाभी, आप अपना स्वेटर माँ को दे दो, ये बेकार वाला अपने पास रखो। नहीं दीदी, बहुत देर में माँ जी के लिए मैंने सबसे अच्छा स्वेटर ढूंढा है। माँ जी, आप ट्राई तो कीजिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। एक बार मेरी बेटी ने बोल दिया ना ये कलर मुझ पर नहीं जचेगा, मतलब नहीं जचेगा। मुझे अपना स्वेटर दे वरना रहने दे। कोई नहीं पूनम। जी माँ जी, ये लीजिए। ठीक है, जा मेरे लिए चाय बनाकर लेके आ, सर्दी लग रही है। पूनम अपना स्वेटर सास को दे देती है, फिर चाय बनाकर लाती है तो चाय देते समय सास के ऊपर गिर जाती है। बदतमीज बहू, ये तूने क्या किया? तूने मुझे जानबूझकर जला दिया। अब तू देख। माँ जी नहीं, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मंजरी पूनम की एक नहीं सुनती और गरम चाय के पतीले में उसका हाथ डालने ही वाली थी। नहीं माँ जी, नहीं, माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं गलती नहीं करूंगी, माफ कर दीजिए। आवाज सुन सास आती है और सिर पर हाथ रखती है। बहू, बहू, तुम्हें क्या हुआ? बेटा, इतना चिल्ला क्यों रही हो? बुरा सपना देख लिया? हाँ पूनम, क्या हुआ मुझे बताओ। तुम माँ का नाम क्यों ले रही हो? माँ जी, माँ जी, आप, मेरा हाथ जल गया। बहू, ये तो क्या बोले जा रही है? हाथ जल गया और मेरा नाम ले रही थी? कौन सा सपना देख लिया तूने ऐसा? कुछ कुछ नहीं माँ जी। अरे, घड़ी में तो 10 बज गए। मैं तो आपके लिए माँ जी साड़ी लेकर आई थी। शाम हो रही है, चाय बनाई थी आपके लिए। बहू, पागल हो गई है क्या? तू चाय कब लाई मेरे लिए? शाम कैसे होगी? अभी तेरी पहली रसोई बाकी है। कुछ नहीं बनाया अभी तक तूने? मैंने कुछ नहीं बनाया, मतलब मैं सपना देख रही थी। माँ जी, आप मुझे डांटेंगी नहीं? 10 बज रहे हैं, आपने मुझे जल्दी उठने के लिए कहा था, मैं उठी नहीं। पागल, मैं क्यों डांटूंगी? सर्दी है, ठंड में इंसान जल्दी नहीं उठ पाता। कोई नहीं, तू तो मेरी प्यारी सी बहू है। वैसे तो मैं खाना भी नहीं बनवाना चाहती हूँ, पर रस्म है तो हाथ लगा देना। जी माँ जी। डोंट वरी स्वीट हार्ट। कुछ देर बाद पूनम सास के साथ पहली रसोई में गाजर का हलवा बनाकर तैयार करती है, जिसे खाकर भावना कहती है, ये क्या भाभी, आपने गाजर का हलवा मीठे में बनाया है? और ये मीठा ही नहीं है, इतनी बड़ी मिस्टेक। सॉरी दीदी। अरे कोई बात नहीं बहू, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। अभी तू नई है, घर की जिम्मेदारी धीरे धीरे संभाल लेगी। बहू, तू डर मत। मैं पहले वाली सास की तरह नहीं हूं। तू मेरी बेटी है, बहू नहीं। इसलिए दिल में कोई भी बात हो तो मुझे अपनी माँ समझकर कह देना। माँ जी, सच्ची में आप बहुत अच्छी हैं। मैंने जो सुना और समझा था कि सास अच्छी नहीं होती, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। पागल, तू और भावना मेरे लिए एक समान हो। वैसे हलवा बहुत अच्छा है, मीठा ही तो कम है। तू भी बैठ जा। इस तरह सास बहू एक दूसरे को प्यार से खाना खिलाती हैं। वैसे सच है, अगर सास बहू को बेटी माने तो हर ससुराल हमेशा सुखी रहने लगेगा।